हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन है पेपर 2 का, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पर बेस्ड है। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन में है, ठीक है। एक रियल नंबर बीटा दिया हुआ है और एक मैट्रिसेस ए दिया हुआ है, बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2 3 × 3 का मैट्रिसेस है। और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a⁻7 माइनस बीटा -1 होल ब्रैकेट a⁻6 माइनस बीटा a⁻5। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको 9 बीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स बी है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये जो मैट्रिसेस है इसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो उसको करने से पहले ये जो ए मैट्रिसेस है इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो कितना आएगा, बीटा 0 1 2 1 -2 और 3 1 -2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा बीटा इंटू -2 + 2, ये जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर -1 × 2 - 3 कितना हो गया, 2 - 3। यानी इसका वैल्यू आ गया आपके पास में 1। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इसका मॉड कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, इसका अगर डिटर्मिनेंट लिखेंगे, मॉड ऑफ a⁻7 माइनस बीटा -1 a⁻6 माइनस बीटा a⁻5 होल डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पर मैं a⁻7 a⁻6 a⁻5, तो a⁻5 कॉमन आ जाएगा, यानी मॉड a⁻5 बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा आपको यहाँ पर में a² माइनस बीटा -1 a माइनस बीटा, ठीक है। और जब आपके पास बीटा है तो अपन इसको लिख सकते हैं, बीटा क्या, रियल नंबर है, और तो यहाँ पर बीटा इंटू आई लिख देंगे हम लोग, आई, जिसमें आपको ये जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 3 × 3, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर में जैसे हम लोग को पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ से a⁻5 को i से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर a⁻5 ही मिलता। और अगर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो इसको भी मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, है ना, तभी ये सम या जो सब्ट्रैक्शन है वो वैलिड होगा। तो फिर इसको हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ a⁻5 इंटू, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या करते हैं, यहाँ पर में हम लोग a² माइनस बीटा a, इसको लिख सकते हैं a² माइनस बीटा a। यहां पर मैं ये माइनस माइनस प्लस प्लस a माइनस बीटा i होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पर से अगर a यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो मॉड ऑफ a⁻5, a⁻5 इज नथिंग बट मॉड a⁻5 इंटू, अगर यहाँ से a कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, तो a कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर में आ जाएगा a माइनस, जैसे यहाँ पर बीटा बचेगा, अगेन आप लिख सकते हैं बीटा इंटू आई, बीटा इंटू आई, ठीक है, प्लस प्लस यहां पर में फिर से अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर लिख देंगे, आई इंटू यहां पर में ए माइनस बीटा इंटू आई होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्योंकि आई को आई से भी मल्टीप्लाई करोगे आप, आई और i² आई इंटू आई करोगे तो वापस आपको क्या दे देगा, आई ही दे देगा। यानी यहाँ पर मैं ये एक्सप्रेशन को सेट करने के लिए, कॉमन निकालने के लिए हम लोग ने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू आई इज a और बीटा आई इंटू आई इज आई। अब यहाँ पर से एक और फैक्टर कॉमन आ जाएगा, a माइनस बीटा आई। तो अल्टीमेटली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं यहाँ पर मैं इस तरह से
मॉड ऑफ ए पावर 5 इंटू मॉड ऑफ ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई इंटू ए माइनस बीटा आई होल मॉड इंटू ए माइनस बीटा आई होल मॉड इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं अब वापस क्या करते हैं, यहां पर मैं मॉड ऑफ ए आपके पास में क्या है, नॉन जीरो है। मॉड ऑफ ए कितना है यहाँ पर में, नॉन जीरो। मॉड ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना था, 1 था, तो ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और ए माइनस बीटा आई इसका डिटर्मिनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो अगर हम लोग a प्लस आई निकाल लेंगे, a प्लस आई, तो a प्लस आई में कितना हो जाएगा, a प्लस आई में देखो यहाँ पर आ जाएगा बीटा, यहाँ पर इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 1 0 1 2 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। बीटा प्लस 1 0 1 2 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1। तो यहाँ पर में क्या आ जाएगा, कॉमन निकाल के आप देखोगे, बीटा प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 अगेन 0, और यहाँ पर में प्लस 1 इंटू 2 माइनस प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3, और इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है आपके पास में, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू यहां पर में कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 2 माइनस 6, यानी ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, बीटा प्लस 1 है ना, तो ये 0, तो ये 0 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो अल्टीमेटली आपको क्या होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा a माइनस बीटा आई, इसका डिटर्मिनेंट आपको कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो चलिए इसका a माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट अगर हम लोग लिख देंगे वापस फिर से, यानी यहां पर में कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बीटा और माइनस बीटा 0 1 2, यहां पर 1 माइनस बीटा माइनस 2 3 1 और माइनस 2 माइनस बीटा माइनस बीटा होल डिटर्मिनेंट ये कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 0 ये भी 0, तो बच गया यहाँ पर में सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, तो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आपको 3 बीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1, यानी 3 बीटा 1 है, तो आपने को क्या चाहिए, 9 बीटा चाहिए, यानी 9 बीटा का आंसर हो जाएगा 3। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया 3। और अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और प्रॉपर्टी लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो चलिए बच्चों ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।